अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली। तो ये जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको हमने सिंबॉलिकली लिखना है, यानी कि इसको हमने मैथ की जुबान में लिखना है। तो पार्ट 1 को देखें। तो पार्ट 1 है द सम ऑफ नंबर्स n एंड 6 इज 20। तो दो नंबर्स हैं n और 6, तो इनका सम क्या आ रहा है 20। तो सम का मतलब क्या होता है, एडिशन ही होता है ना, यानी कि हम लिखेंगे n प्लस 6, तो इनका सम क्या आता है 20 इज इक्वल टू 20, यानी कि n और 6 का सम क्या आ रहा है 20। तो ये सेंटेंस था, तो इसको हमने सिंबॉलिकली लिख लिया। अब आगे पार्ट 2 को देखें। द डिफरेंस ऑफ नंबर्स n एंड 27 इज 5। तो दो नंबर्स हैं n और 27, तो इनका हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है 5। तो डिफरेंस का क्या मतलब है माइनस, ठीक है, यानी n से हम माइनस कर देंगे 27, यानी n और 27 का डिफरेंस क्या है इज इक्वल टू 5। तो इस सेंटेंस को हमने सिंबॉलिकली लिख लिया। अब आगे पार्ट 3 को देखें। तो पार्ट 3 है 4 टाइम्स अ नंबर n इज लेस देन 7। तो क्या मतलब 4 टाइम्स अ नंबर n, यानी 4 मल्टीप्लाई n। तो आप मल्टीप्लाई ना भी लिखें तो सिर्फ यहाँ पर n लिख दें तो ये भी ठीक है। 4 टाइम्स अ नंबर, तो क्या मतलब कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ। और आगे क्या है इज लेस देन 7, यानी कि ये जो है ये 7 से लेस देन है। तो लेस देन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, ये वाला 7, यानी 4n ये लेस देन है किससे, 7 से। अब आगे पार्ट 4 को देखें। 2 टाइम्स अ नंबर n इज मोर देन 25। तो 2 टाइम अ नंबर n, तो क्या मतलब हुआ कि 2 मल्टीप्लाई n, या इसको सिर्फ 2n ही पढ़ लें तो ये भी काफी है। तो 2n इसका क्या मतलब है कि ये मोर देन, यानी ये ग्रेटर है किससे, 25 से। तो ग्रेटर के लिए कौन सा साइन यूज होता है, ये वाला 25। तो ये सिंबॉलिकली हमने लिख लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो इन स्टेटमेंट्स के बारे में हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है सम ऑफ 5 एंड 8 इज 20, यानी 5 और 8 का जो सम है वो 20 के इक्वल है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हम सम निकालेंगे किसका, 5 और 8 का। तो हम देखते हैं कि वाकई 20 के इक्वल है। तो 5 और 8 को अगर आप ऐड करें तो ये 13 आता है, जबकि स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये 20 के इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुई ना, तो इसके सामने हम लिखेंगे फॉल्स। अब आगे पार्ट 2 को देखें। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज 30। तो 3 और 10 का जो प्रोडक्ट है, यानी 3 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 30 आता है। तो हम चेक कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 10, तो 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 30 ही आता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, यानी ये ट्रू है। तो इसके सामने हम लिखेंगे ट्रू। अब आगे देखें 9 प्लस 19 इज इक्वल टू 28, यानी 9 और 19 को अगर आप ऐड करें तो वो इक्वल आता है 28 के। तो वाकई अगर 19 और 9 को आप ऐड करें तो 28 ही आता है। तो इसके सामने भी हम लिखेंगे ट्रू। तो आप नीचे लिख लें, यहाँ पर जगह नहीं है। अब आगे पार्ट 4 को देखें। 6 प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी इस तरफ ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है ये इक्वल से इस तरफ अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो हम देख लेते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस 8 माइनस 2 इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कह रहा है कि ये 0 के इक्वल है। तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई 0 के इक्वल आ रही है ये वाली। तो देखिए 6, तो पहले हम इस ये जो ब्रैकेट है इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 8 से माइनस करें 2 तो 6, तो ब्रैकेट सोल्व होगी तो ब्रैकेट आप खत्म कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब 6 प्लस 6 तो ये 12, जबकि इधर क्या लिखा हुआ 0। तो 12 तो इक्वल नहीं है ना 0 के, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये फिर गलत हुई ना। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब आगे पार्ट 5 को देखें। 7/8 प्लस 3 ग्रेटर देन 16, यानी ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 16 से ग्रेटर आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा है।
तो चलिए इसको भी यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं पहले। तो 7/8 है प्लस 3 ग्रेटर देन 16। तो चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो 7 और 8 प्लस 3, तो इसका हम पहले क्या लेंगे, तो यहाँ पर आप ओवर में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 और 1 का हम पहले एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम 8 ही आएगा, ठीक है। अब 8 1 टाइम 8, 1 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो 7 आ गया, प्लस 1 8 टाइम 8, ठीक है। तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 24, 8 3 टाइम 24 ग्रेटर देन 16। अब मजीद इसको सोल्व करते हैं तो 7 प्लस 24 तो आ जाएगा 31 ओवर में 8 ग्रेटर देन 16। अब 31 को 8 पर डिवाइड कर दें, तो चलिए यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 3 टाइम 24, 31 से 24 माइनस करें तो क्या रह गया 7। अब 8 का टेबल तो 7 पर रीड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। अब यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। 8 8 टाइम 64, तो 70 से 64 माइनस करें तो 6 रिमेनिंग रह गया। मजीद इसको आगे हम सोल्व नहीं करते, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3.8 जो आ रहा है ये 16 से लेस देन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये ग्रेटर आएगा 16 से, तो ये गलत है ना, क्योंकि इसको सोल्व करने से हमारे पास 3.8 और कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 16 से लेस देन है, जबकि यहाँ पर जो साइन यूज हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पर हम सोल्व करने से जो आंसर आएगा वो 16 से ग्रेटर है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द वैल्यूज ऑफ अननोन विच स्पेसिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनमें जो अननोन वैल्यूज हैं उनको हमने फाइंड करना है। यानी आप ये बॉक्स देख रहे हैं ना, तो इधर जो जो वैल्यू आनी है उसको हमने फाइंड करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है बॉक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 36। तो इस बॉक्स की जगह पर जो वैल्यू आनी है वो हमने फाइंड करनी है। यानी ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको हम 18 के साथ ऐड करें तो हमारे पास 36 आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस बॉक्स को एक फर्जी नाम दे देंगे x। यानी हमने बॉक्स को लेट कर लिया x, आगे प्लस 18 इज इक्वल टू 36। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और जो x की वैल्यू होगी वही जो वैल्यू होगी वो इस बॉक्स में हम लगा देंगे। तो x को हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये जो 18 है इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ओके। तो 36 माइनस 18। अब x इज इक्वल टू, तो 36 से माइनस करें 18 तो हमारे पास 18 पीछे रह जाएगा, ओके। यानी 36 से माइनस करें 18 तो 18 रह गया। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 18। तो इस बॉक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर 18। तो 18 प्लस 18 36 ही होता है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आनी थी वो हमने फाइंड कर ली। अब आगे पार्ट 2 की तरफ आए। तो पार्ट 2 है 3:5 प्रपोर्शन बॉक्स रेशो 10। तो इस बॉक्स को हम नाम दे देंगे x, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3:5 प्रपोर्शन x/10। अब प्रपोर्शन को कैसे सोल्व किया जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी जो करीब की वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और जो दूर वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। तो 3 10 टाइम 30 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये 5x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि x को हम यहीं पर छोड़ेंगे और 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 30/5। तो 30 को डिवाइड करें 5 पर तो ये आ जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू 6। तो x को हम इस तरफ लिख लेते हैं और 6 को हम इस तरफ ले जाते हैं। तो x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6। तो हमने बॉक्स को क्या नाम दिया था x। तो x की वैल्यू 6 आ रही है तो लिहाजा हम बॉक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 6। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है 20% ऑफ 2000 इज इक्वल टू बॉक्स। यानी हमने 2000 का 20% फाइंड करना है। तो क्या करेंगे कि 20/100 लिखेंगे।
ठीक है, यानी ये जो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई 2000, तो 20 के साथ कैंसिल और 20 को मल्टीप्लाई कर दे 20 के साथ, तो ये आ जाएगा 400। तो 2000 का 20% कितना आ रहा है 400, तो बाकी की जगह पर हम क्या लिखेंगे 400। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आए, तो पार्ट 4 है 2/5 प्लस बाक्स इज इक्वल टू 1/10, यानी कि इस बाक्स की जगह पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू लगाएं जिसको अगर हम 2/5 के साथ ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या है 1/10। तो हम इस बाक्स को एक फर्जी नाम दे देंगे x। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे 2/5 प्लस x इज इक्वल टू 1/10। अब x को हम यहीं पर छोड़ देंगे, तो 2/5 को हम इस तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि 2/5 इधर मतलब ऐड हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस 2/5, तो x इज इक्वल टू, तो 10 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। तो 10 1 टाइम 10, 1 को मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ तो 1 ही आ जाएगा। आगे माइनस 5 2 टाइम 10, 2 को मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ तो 4 आ गया। मजीद इसको सोल्व करते हैं, तो ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 3 रह गया ओवर 10। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है -3/10, यानी इस बाक्स की जगह पर हमने क्या लिखना है -3/10। तो बस हमने यही फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है 7/11 प्लस 1/22 इज इक्वल टू बाक्स, यानी इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करने से जो आंसर आता है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 11 और 22 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम को आपको पता है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास 22। तो 11 2 टाइम 22, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 22 1 टाइम 22, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो 14 को ऐड करें 1 में तो क्या आ जाएगा 15/22, तो ये हमारा आंसर होगा 15/22। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो इनमें से हमने कांस्टेंट्स भी बताने हैं और इनमें जो वेरिएबल्स हैं वो भी हमने बताने हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो पहले हम वेरिएबल को समझ लेते हैं। A variable is a symbol or letter of alphabet that represents a quantity the value of which is not known। तो वेरिएबल एक ऐसा सिंबल या अल्फाबेट का लेटर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी क्वांटिटी की वैल्यू को जो हमें मालूम ना हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए n + 8 = 7। तो यहाँ पर जो दो वैल्यू दी गई है, एक 8 और एक 7, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। और जो प्लस से पहले वैल्यू है ये हमें नहीं मालूम, तो इसको अल्फाबेट के लेटर से शो किया गया यानी n से, तो इसे वेरिएबल कहते हैं। ओके, अब हम समझ लेते हैं कांस्टेंट को। अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड फिक्स्ड। तो कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती बल्कि फिक्स्ड रहती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें ना, n + 8 = 7। तो यहाँ पर हमें ये जो 8 और 7 जो वैल्यूज दी गई हैं ये फिक्स्ड हैं, तो ये चेंज नहीं हो सकती, तो इन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। ओके, तो n को हम वेरिएबल कहेंगे और ये जो 8 और 7 है इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें भी हमने यही बताना है कि इनमें से कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन से कांस्टेंट्स हैं। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है n + 9 = 0। तो इनमें से देखना है कि इनमें कांस्टेंट्स कौन से हैं और इनमें वेरिएबल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट्स। तो इनमें कांस्टेंट्स कौन से हैं 9 और 0, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना। अब इनमें देख लेंगे कि इनमें वेरिएबल्स कौन से हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल इसमें सिर्फ n ही है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर n। अब आगे आ जाएं पार्ट 2 की तरफ। 7p + 2 = 9। तो सबसे पहले हम इनमें देखेंगे कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स इनमें से कौन से हैं, एक 7 है, एक 2 है और एक 9 है। अब इनमें जो वेरिएबल्स हैं वो हम देखेंगे, या तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल्स।
तो वेरिएबल्स इनमें कौन से हैं जी, सिर्फ p है। ओके, अब आगे पार्ट 3 की तरफ चलें। तो पार्ट 3 है हमारे पास 1/3xy। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, तो इनमें कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं जी, 1/3, तो सिर्फ यही है। ओके, और इसमें वेरिएबल्स कौन सा होगा, x और y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे xy, क्योंकि इकट्ठा आ रहा है तो हम इसको इकट्ठे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए पार्ट 4 की तरफ, तो पार्ट 4 में क्या है, 7i + 4 = 9। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, तो कॉन्स्टेंट इनमें से कौन कौन से हैं, 7, 4, 9, और इनमें वेरिएबल्स कौन से हैं, ओनली i। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है m + n + 8। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे इनमें से, तो कॉन्स्टेंट सिर्फ हमारे पास एक ही है, 8। अब आगे इसमें वेरिएबल जो है वो हम लिखेंगे, तो एक m है और दूसरा n है। अब आगे पार्ट 6 की तरफ आए, जो कि लास्ट पार्ट है, 9x + y - 37। तो सबसे पहले हम इनमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो लिखेंगे, तो कॉन्स्टेंट्स इनमें कौन कौन से हैं, 9 और 37, और इनमें वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।